नमस्कार। आज हम 1971 के युद्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक नौसैनिक कार्रवाई पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की भारतीय नौसेना की विजय से जुड़े कुछ अंश है। तो समय है नवंबर 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर है। माहौल बहुत गंभीर था। खासकर पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां के संकट को लेकर स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। बिल्कुल, और इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जिसने, आप कह सकते हैं, युद्ध के समीकरण ही बदल दिए। हाँ, वो माहौल वाकई बहुत तनावपूर्ण था। पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकारों का इतना गंभीर हनन हो रहा था और लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे। जी, तो ऐसे में सैन्य टकराव तो लगभग तय ही लग रहा था और भारतीय नौसेना पर भी एक तरह का दबाव था कि पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेशन ट्राइडेंट आखिर इतना सफल क्यों रहा, इसका क्या महत्व था। मतलब वो कौन से मुख्य बिंदु थे जिन्होंने इसे इतना प्रभावी बनाया? इसकी कहानी यूं तो 3 दिसंबर की रात से शुरू होती है, लेकिन इसका जो बड़ा नतीजा था वो 4 दिसंबर को सामने आया। जी, और इसीलिए 4 दिसंबर को हम आज भी नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि भारतीय नौसेना ने उस समय पारंपरिक बड़े युद्धपोतों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी एक नई ताकत पर दावा लगाया। सही कहा, ये थी छोटी, बहुत तेज रफ्तार वाली और घातक मिसाइलों से लैस विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स। नाम थे इनके निर्घट, निपत और वीर। बिल्कुल, ये उस वक्त की समझिए एक नई तकनीक थी, एक नया हथियार। और इनके साथ क्या था? इनके साथ थीं 2 एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स, आईएनएस कुचाल और आईएनएस किल्तान। इनका काम था पनडुब्बियों से इन मिसाइल बोट्स का बचाव करना। अच्छा। और कमांडर बबरूभान यादव जैसे अनुभवी अधिकारियों के नेतृत्व में ये योजना बनी कि कराची बंदरगाह पर हमला किया जाए। कराची, वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था, है ना? बहुत ज्यादा। वो सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा ही नहीं था, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी था। सारा तेल वगैरह वहीं से आता जाता था। तो 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ? ये टुकड़ी निकली। जी, ये छोटी सी हमलावर टुकड़ी अंधेरे का फायदा उठाकर बिल्कुल चुपचाप कराची की तरफ बढ़ी। और इनका छोटा आकार और तेज गति वो रडार से बचने में मददगार साबित हुई होगी। बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम भी था, दुश्मन के इलाके में इतने अंदर तक जाना। सही बात है, और यहीं पर रणनीति का कमाल दिखता है। रात के करीब 10 बजे कराची के तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर, काफी दूर। हाँ, और पूरी तरह रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए बिना लाइट जलाए मिसाइल दागने का आदेश हुआ। मतलब एकदम सटीक निशाना साधना था, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं, गोपनीयता और अचूक निशाना यही सफलता की कुंजी थे। तो पहला निशाना कौन बना? स्रोत के अनुसार पहला निशाना बना पाकिस्तानी नौसेना का एक बड़ा जहाज डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर। डिस्ट्रॉयर। जी। मिसाइल लगते ही वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और फिर डूब गया। और दूसरा निशाना बना माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज। वो तो सीधे हमले में ही तबाह हो गया। मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक्शन था, मिसाइल दागी, लक्ष्य खत्म। और फिर तीसरी मिसाइल, उसने शायद सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने कहा निशाना साधा। उसने सीधे कराची बंदरगाह के तेल टैंकरों को निशाना बनाया, केमाड़ी ऑयल फार्म्स को। ओ, तेल टैंकर। हाँ, और धमाके इतने जबरदस्त थे, आग इतनी भयानक कि कराची के आसमान में जो लपटें उठीं वो कहते हैं कि मीलों दूर से नजर आ रही थी। लगभग 60 किलोमीटर दूर से भी, ऐसा बताया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, पाकिस्तानी नौसेना और कराची बंदरगाह प्रशासन, वो इस अचानक और इतने विनाशकारी हमले से पूरी तरह हक्के बक्के रह गए होंगे। कल्पना ही कर सकते हैं उस रात की, एक औचक हमला दुश्मन के घर में घुसकर, और नतीजा 2 महत्वपूर्ण जहाज तबाह। एक और क्षतिग्रस्त बताया जाता है, पीएनएस शाहजहां। अच्छा, और पूरा तेल भंडार जलकर खाक, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। और जो बात इस ऑपरेशन को वाकई असाधारण बनाती है वो ये है कि भारतीय टुकड़ी बिना किसी नुकसान के वापस आ गई। बिल्कुल, पूरी भारतीय हमलावर टुकड़ी अपना मिशन पूरा करके बिना किसी खरोच के, बिना एक भी जवान या नाव खोए सुरक्षित वापस अपने बेस लौट आई। ये तो कमाली है। जी, ये नौसैनिक युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व था। पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इतने प्रभावी ढंग से रात के अंधेरे में और इतनी दूरी से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। इसका असर क्या हुआ तुरंत? असर तो तत्काल हुआ।
अगले ही दिन 5 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर सामान्य जहाजी आवाजाही रोकनी पड़ गई। उसे एक तरह से नो सेल जोन बना दिया गया कुछ समय के लिए। मतलब पाकिस्तान की पश्चिमी नौसेना कमान लगभग पंगु हो गई। हाँ, काफी हद तक। और कई महीनों तक वो समुद्र में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पाई। तो इसने युद्ध पर क्या असर डाला? निश्चित रूप से इस एक ऑपरेशन ने 1971 युद्ध में समुद्र पर भारत का दबदबा कायम कर दिया। इसने न सिर्फ पाकिस्तानी नौसेना का मनोबल तोड़ा, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में जो जमीनी लड़ाई चल रही थी उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मदद की। और जो नायक थे इस मिशन के, जी, कमांडर बबरूभान यादव समेत इस मिशन के कई नायकों को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिए गए। तो जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये तो भारतीय नौसेना की उत्कृष्ट योजना, सटीक एक्शन, नई तकनीक को अपनाने की हिम्मत और जोखिम लेने की क्षमता का प्रतीक था। सही। ये इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सीमित लेकिन सही संसाधनों का अगर चतुराई से इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी भेदा जा सकता है। मतलब उन छोटी मिसाइल बोट्स ने वो कर दिखाया जो शायद बड़े जहाज भी उस स्थिति में न कर पाते। बिल्कुल, यहाँ रणनीति और तकनीक ने विशुद्ध ताकत को मात दी। और इसीलिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस हमें इसी रणनीतिक विजय और अदम्य साहस की याद दिलाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि समंदर पर वर्चस्व क्या सिर्फ बड़े जहाजों और भारी हथियारों से ही कायम होता है, या फिर सही समय पर सही रणनीति और तकनीक के साथ किया गया एक